दोस्तों आज के इस वीडियो में पेटीएम पोस्ट पेड के ऊपर बात करने वाले हैं। पेटीएम पोस्ट पेड के तहत 60,000 रुपए तक के आपको लिमिट मिलता है और खुशी की बात यह है कि पेटीएम पोस्ट पेड में जो लिमिट मिलेगा उसे आप ऑनलाइन कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकोगे। यहां तक कि यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके दुकानदार वगैरह को भी आप काफ़ी आसानी से पेमेंट कर सकोगे, क्योंकि पेटीएम का पोस्ट पेड लिमिट जो मिलता है उसका पार्टनर है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक और यूपीआई क्रेडिट लिमिट इसे कह सकते हैं जो आपको मिलता है। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है, मतलब आप उसको इस्तेमाल कर लो और बिना इंटरेस्ट के फिर नेक्स्ट महीना आपको चुका देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां पर वो ऑप्शन मिलेगा और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले तो आप पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जो लोग पेटीएम एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं देख लीजिएगा, उसमें अपडेट तो नहीं आया है, अपडेट आया होगा तो अपडेट कर लीजिएगा। जो लोग पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हैं, अभी तक इस्तेमाल नहीं किए हैं, उनके लिए डायरेक्ट लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अब पेटीएम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद पेटीएम एप्लीकेशन को आप ओपन करोगे तो सबसे पहले इसमें आपको अकाउंट लॉगिन करना पड़ता है। मेरा अकाउंट लॉगिन है, जैसा कि आप देखेंगे। अगर आपका अकाउंट लॉगिन नहीं है, लॉगिन कर लीजिएगा। जो लोग अकाउंट नहीं बनाए होंगे बना लीजिएगा। अब यहाँ पर आप स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो आपको फाइनेंशियल सर्विसेज मिलते हैं और फाइनेंशियल सर्विसेज में पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन मिलता है। बगल में आपको व्यू ऑल का भी ऑप्शन मिलता है, जिस पर क्लिक करके जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है सब देख सकते हैं। लोन वाला सेक्शन में आपको पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन मिलता है। जस्ट पेटीएम पोस्ट पेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा पेटीएम पोस्ट पेड का ऑप्शन, और पेटीएम पोस्ट पेड में ज्यादा से ज्यादा 60,000 रुपया तक लिमिट आपको दिया जाता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो सीधे आप पेटीएम पोस्ट पेड से पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने की बात करें या कोई क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करने की बात करें तो सीधे आप पेटीएम पोस्ट पेड से पेमेंट कर पाएंगे। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर दर्ज करना होगा। मेरा पैन नंबर पहले से डला हुआ है। रेफरल कोड, अगर रेफरल कोड डालना चाहते हैं तो ऐड रेफरल कोड पर क्लिक करके आप रेफरल कोड डाल दीजिएगा। अगर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेफरल कोड दिया होगा तो, और नहीं दिया हूं तो इसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद एक और चीज बता दूं कि जब आप पेटीएम पोस्ट पेड से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको गोल्ड कॉइन मिलेगा पेटीएम का हर पेमेंट पर। इसके अलावा मंथली रीपेमेंट करने का ऑप्शन मिलेगा, मतलब इस महीना में आप यूज करो और फिर इसका बिल नेक्स्ट महीना में आपको चुकाना पड़ेगा। यूपीआई ट्रांजेक्शन आप काफी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करिए और एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। एक्टिवेट नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद डिटेल वेरीफाई हो रहा, जैसा कि आप देखेंगे 60 सेकेंड तक लगेगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे जो लिमिट दिया जा रहा है वो अप टू 60,000 रुपया तक लिमिट दिया जा रहा है। और ये जो लिमिट है वो पेटीएम की तरफ से खुद का नहीं है, बल्कि ये जो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप करके रखी है और उन्हीं के पोर्टल के थ्रू आपका जो केवाईसी है वो कंप्लीट होगा। तो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। तो आधार नंबर यहाँ पर दर्ज करके उसके बाद टिक करिएगा और उसके बाद यहाँ पर परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर मैंने आधार नंबर दर्ज किया और उसके बाद परफॉर्म केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर होंगे उस पर एक ओटीपी भेजा जाता है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी फिलअप करना होगा और फिर वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मैंने ओटीपी दर्ज कर दिया और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा, जैसा कि आप देखेंगे आपका ई केवाईसी कंप्लीट किया जाता है। अब यहाँ पर जो केवाईसी डिटेल है वो वेरीफाई किया जा रहा। तो आप यहाँ पर देखिएगा एक बार फिर से मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है और रीजन बताया गया इनका जो लेंडर पार्टनर है उनका जो पॉलिसी है उससे मैच नहीं खाया है। अगर आप दोबारा अप्लाई करना चाहती हैं तो आप 90 दिन वेट करिए, 90 दिन बाद आप फिर से दोबारा अप्लाई कर सकती हैं। तो कई सारे रीजन होते हैं जो कि रिजेक्ट होने का। हो सकता है आपका जो पिन कोड होगा वो सर्विसेबल नहीं होगा, या मेरा जो पिन कोड होगा वो सर्विसेबल नहीं होगा, या इनका जो पॉलिसी होगा उसमें मैच नहीं खाता होगा। बहुत सारे रीजन हो सकती हैं। तो अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो 90 दिन बाद आप फिर से ट्राई कर सकते हैं। और एक वीडियो भी दिखाया गया है, देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मेरा एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुआ ना उसी से रिलेटेड वीडियो था कि कई सारे रीजन हो सकते हैं एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का। तो चिंता मत करिए, 90 दिन बाद आप फिर से आकर अप्लाई करिएगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि मेरा एप्लीकेशन एक बार फिर से रिजेक्ट कर दिया गया, तो हो सकता है आप लोगों का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा रहा होगा, क्योंकि कई सारे रीजन हो सकती हैं। इनका जो पॉलिसी है उनके साथ मैच नहीं हो रहा होगा, या जो आपका एड्रेस है, जो एड्रेस का पिन कोड है वहां पर सर्विस अवेलेबल नहीं होगा, जिसके कारण भी रिजेक्ट होता होगा।
होगा, बस वहां पर रीजन जो है वही लिखेगा कि इनके जो पॉलिसी है उससे मैच नहीं हुआ, जिसके कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। अगर आपको पेटीएम पोस्ट पेड मिलता है तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप अपना आधार नंबर एंटर करके उसके बाद ओटीपी से वेरीफाई करते हो। वेरीफाई करने के बाद आपको एक सेल्फी लेना पड़ता है, तो आप अपना सेल्फी जो है क्लिक करते हो और इसके बाद आपको पेटीएम पोस्ट पेड में लिमिट बताएगा फाइनल कि आपको इतना दिया जाएगा, उसे आपको एक्टिवेट करना होता है। जब आप एक्टिवेट करते हो तो ई मैंडेट आपको सेट करना होगा, यानी आपको यूपीआई के थ्रू या कोई बैंक अकाउंट है उसके थ्रू ई मैंडेट ऑटो डेबिट वाला सेट करना होगा और उसके बाद ही पेटीएम पोस्ट पेड आपका चालू होता है। पेटीएम पोस्ट पेड चालू होने के बाद आपको यूपीआई पिन बनाना होता है। यूपीआई पिन आप अपने आधार कार्ड से बना सकते हो, क्योंकि आधार कार्ड द्वारा ही वो पेटीएम पोस्ट पेड लिमिट आपको दिया जाता है, क्रेडिट ऑन यूपीआई की फैसिलिटी आपको दी जाती है। वर्तमान में पेटीएम पोस्ट पेड पर ही आपको ये फैसिलिटी मिलता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप इसे फोन पे, गूगल पे या अन्य यूपीआई में भी लिंक कर सकते हो। क्रेडिट ऑन यूपीआई वाले सेक्शन को सिलेक्ट करके सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को सिलेक्ट करके वहां पर लिंक करके आप अलग एप्लीकेशन में भी इसे यूपीआई के तौर पर यूज कर सकते हो। एक और बात बता दूं कि देखिए, अब आप सोचेंगे ना कि इनका कमाई कहां से होता है, तो बहुत सारे अकाउंट पर जो कन्वीनियंस फी है वो जोड़ा जा सकता है। इनका कन्वीनियंस फी 1% से लेकर 3% तक होती है और प्लस में जीएसटी होता है। हो सकते हैं कुछ अकाउंट पर ये लोग फ्री कर दे, कन्वीनियंस फी ना ले, लेकिन ज्यादातर अकाउंट पर कन्वीनियंस फी लिया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं। हो सकता है कुछ अकाउंट पर इंटरेस्ट भी लागू करे, डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी का आप ट्रांजेक्शन करते हैं उस पर इंटरेस्ट लागू होगा। याद रखिएगा, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे उसका एक बिल जनरेट होगा और बिल जो है नेक्स्ट महीना आपको पेमेंट करना होगा, जो कि अगले फर्स्ट यानी नेक्स्ट महीना के जो फर्स्ट तारीख होती हैं उस अनुसार से आपको पेमेंट करना होगा। और कभी भी आप बिल पेमेंट करने में डिले करते हैं, लेट करते हैं, तो लेट पेमेंट चार्ज जुड़ जाएगा और भी तरह तरह के चार्ज उसमें जोड़ दिया जाएगा। इसलिए सही समय पर आप बिल पेमेंट करिएगा। और अगर आपसे कन्वीनियंस फी लिया जाता है या इंटरेस्ट लिया जाता है, जो भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे वहीं पर आपको बता देगा कि कन्वीनियंस फी इस पर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो लगता है तो आपको अगर उसकी नीड नहीं है, आप चाहते हैं कन्वीनियंस फी ना दे, मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा है उसी से ट्रांजेक्शन कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके यूजेस पर चार्ज है, यूज नहीं करोगे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा। और कई सारे अकाउंट में तो फ्री है। तो देखिए, आपको फ्री मिला या फिर नहीं मिला, आपको लिमिट मिला या फिर नहीं मिला, जरूर मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। इसको एक्टिवेट करने की कोई चार्जेस नहीं है, एक बार फिर से बता दूं, एक्टिवेट करने की कोई भी चार्जेस नहीं है। तो आप लोग पेटीएम एप्लीकेशन के पोस्ट पेड अगर लेना चाहते हैं, ये सर्विस आपको नीड है तभी आप लीजिए, और नहीं लेना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है आपका सिविल स्कोर में भी दिखाता है, एज ए लोन आपको दिखाता है कि आपने इतना लोन लिया हुआ है, और जो भी आप टाइमली पेमेंट करेंगे इससे आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होगा। और अगर डिले करती हैं, लेट करती हैं, तो इससे आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। तो सारा डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।